हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। क्विक रिवीजन में आज हमारा क्वेश्चन है व्हाई डज He2 प्लस एग्जिस्ट वेयर एज He2 डज नॉट। ठीक है, अगर He2 प्लस एग्जिस्ट कर रहा है तो हीलियम का He2 जो हीलियम गैस है वो He2 में क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही है। पहली बात हम लोगों ने ये समझी थी, पहले भी समझा है कि जो इनर्ट गैसेस होती हैं वो मोनोवेलेंट होती हैं। ठीक है, वो कैसे अपने सिंगल सिंगल एटम में ही एग्जिस्ट कर रही होती। ठीक है, वो इनर्ट होती क्योंकि वो जल्दी दूसरों से रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको थ्योरेटिकली प्रूफ करना चाहें या क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको अगर नहीं थ्योरी प्यूरी पता है तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी जगह आपको 5-6 ऑप्शंस दे दिए गए, 4-5 ऑप्शन दे दिए गए, क्योंकि अब तो ऑप्शन देने की कोई वो बची नहीं है कि 5-5 ऑप्शन देते हैं फिर उसके भी ऑप्शन देते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, प्रिपेयर किस लिए रहना पड़ेगा कि आप अपना बेस्ट दे सकें, बाकी लीक तो बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, अब आप He2 प्लस में जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि जो हीलियम है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब इस पूरे सिनेरियो को हम इस पर्पस से देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर कैसा होगा। जब बॉन्ड ऑर्डर हम देखेंगे, अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है तो एक बॉन्ड है, 2 आ रहा है तो 2 बॉन्ड है, हाफ आ रहा है तो पार्शियल बॉन्ड है, और अगर 0 आ रहा है तो बॉन्ड नहीं है। अब He2 की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। He2 की तो He में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? He में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब 2 आ जाएंगे तो 4 होंगे, तो 1, तो यहाँ पे सिग्मा वाला सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है, या फिर K2 K स्टार 2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ He इज सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2। जब हम बॉन्ड ऑर्डर की इसकी बात करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो यहाँ पे 2 बॉन्डिंग में है और 2 एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर तो यहाँ 0 आ गया। जब बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है तो He कैसे बॉन्ड बनाएगा? ठीक है, अब He2 प्लस की बात कर लेते हैं। He2 प्लस में क्या होगा? हमारे पास कितने 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक प्लस चार्ज आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के जा चुका है, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार 1। तो यहाँ पे बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ He2 प्लस इज सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार 1। ठीक है, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू कितना होगा? हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो ये 1/2 आ गया, तो 0.5, मतलब यहाँ पे पार्शियल बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। मतलब ऐसा है कि जो हमारा H2 है उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में थे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है। तो जब ऐसा हो रहा होता है तो उसके पास कोई ऑर्बिटल होता नहीं है कि उसमें वो बॉन्ड और रख सके। उसके पास इतने ही इलेक्ट्रॉन है, जितने बॉन्डिंग है उतने एंटी बॉन्डिंग है, तो कुल मिला के उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0 आ गया। जब बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन 2 एटम। ठीक है, अब He2 प्लस की बात करेंगे तो सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार 1। तो यहाँ पे बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब हमने इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला तो 0.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2 प्लस इज 0.5। यहाँ पे कुछ बॉन्डिंग देखने को हमको मिलेगी। ठीक है, सो He2 plus has bond order is equal to
0.5 and He2 has bond order is equal to 0. Therefore, there is no bonding या no bond in He यहाँ पे कोई बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। और इन इन He2 प्लस इन He helium plus has partial bonding, molecule has partial bond। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको चीजें पूरी क्लियर करनी है तो, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन ये करेंगे ऑक्सीजन वाला, O2, मतलब ये तो ऐसा था कि ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब O2 प्लस और O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर हम देखेंगे, ठीक है। जब बॉन्ड ऑर्डर हमें देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छा ये बॉन्ड बहुत अच्छा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है और ये वीकर बॉन्ड है, ये इन दोनों के बीच में है, या इस तरह से हमें समझ में आएगी। तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। जब हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना आ रहा होगा हम समझ जाएंगे कि ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है और इनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ आएगा जिसकी वन बॉन्ड ऑर्डर आ गया तो इससे भी स्ट्रॉन्गर होगा वो बॉन्ड, तो हम हर मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूल कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, या मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह एग्जिस्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्गर है, उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो स्ट्रॉन्गर है, या स्ट्रेंथ कह सकते हैं वो स्ट्रॉन्गर है या वीकर है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ करेंगे क्विक रिवीजन में। ऐसे वाले थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हम 2 क्वेश्चन लेके चला करेंगे जनरली, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि विच मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो इस तरह के क्वेश्चन से हम बॉन्ड लेंथ पता करें, बॉन्ड ऑर्डर पता करेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ पता करेंगे और ये पता करेंगे कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब हम आते हैं O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस, ऐसे अगर मॉलिक्यूल गिवन हो तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब इनके बीच में कितना बॉन्ड ऑर्डर है, जितना अच्छा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना अच्छा ये बॉन्डिंग कर रहे होंगे, उतनी अच्छी इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो O2 की बात करें तो सिग्मा 1s स्टार, फिर आएगा सिग्मा 2s स्टार, ठीक है। इसके बाद आएगा सिग्मा 2p z, ठीक है। फिर आएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py और पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, इतना रखते हैं अभी, ठीक है। तो हमारे पास O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हमारे पास O2 में होंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स, भर देते हैं हम, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, ठीक है। अब हम O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, O2 बॉन्ड ऑर्डर O2 का, ठीक है। तो हमारे पास जितने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 माइनस जितने एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6, तो कितने हो गए 10 माइनस 6 4/2, तो कितना आंसर आया 2। तो मतलब O2 में O डबल बॉन्ड O है, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे, अब ऐसे भी कर सकते हैं जैसे ये है
ये है, ये है, ये है। तो जितने बॉन्डिंग में है उतने एंटी बॉन्डिंग में, जितने बॉन्डिंग में है इतने एंटी बॉन्डिंग में, तो इनको हम मानते ही नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका के था और ये वाला भी, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। सिग्मा 2p(x) सिग्मा 2p(z) पाई 2p(x) इक्वल टू पाई 2p(y) पाई स्टार 2p(x) इज इक्वल टू पाई स्टार 2p(y). ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो भरे, दो भरे, दो भरे, दो भरे, तो ये तो कट गए। कितने हो गए ये? 8 हो गए, 2 10, 2 12, 2 14, 1 15। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे। अब बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस, तो यहाँ पे कितने हुए? 1/2। ये तो हमने कैंसिल ही कर दिए ये वाले। ठीक है, ये कैंसिल ही कर दिए, जितने बॉन्डिंग में उतने एंटी बॉन्डिंग। तो अब कितने बॉन्डिंग में बचे हमारे पास? 2, 2 4, 2 6, 6 माइनस 1 इन एंटी बॉन्डिंग, तो यहाँ कितना होगा? 5/2। तो इसके बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ रही होगी? 2.5। मतलब O2 प्लस में डबल बॉन्ड से ज्यादा है बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड से कुछ ज्यादा बॉन्डिंग है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे कितने हो जाएंगे? यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे एक माइनस है, तो यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये वाला 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 1 17। ठीक है, तो ये एंटी बॉन्डिंग वाला ये कट जाएगा, ये एंटी बॉन्डिंग ये कट जाएगा। अब कितने बचे? 2, 2 4, 2 6, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, मतलब इसी में है। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 माइनस कितना हो जाएगा? 1/2, 6 माइनस 3। ठीक है, ये एंटी बॉन्डिंग में है, ये भी एंटी बॉन्डिंग में। वैसे तो 1 1 करके करते हैं, 1 इसमें, 1 इसमें, फिर 1 इसमें। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ कितने हो गए? 3/2। तो ये 1.5 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। तो यहाँ पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम होती दिख रही है, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, तो 10, तो 12, 2 14, 2 16, 2 18, तो दो एंटी बॉन्डिंग में, ये भी दो एंटी बॉन्डिंग में, ये बॉन्डिंग में, ये बॉन्डिंग में, ये बॉन्डिंग में, तो ये एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये भी कट गया। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 2 माइनस करेंगे तो 1/2, केवल एक ये बॉन्डिंग वाला बचा है, 2 इज इक्वल टू 1। तो जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, हम पहले बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लेंगे। ठीक है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है। ठीक है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ किसकी है? O2 प्लस की। O2 प्लस की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। फिर O2 की है, उसके बाद O2 माइनस की है, उसके बाद O2 2 माइनस की। तो सबसे कम O2 2 माइनस की है और मैक्सिमम O2 प्लस की है। तो ये रहा बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया, किस तरह से हम बॉन्ड स्ट्रेंथ पता करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल की, या फिर वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, या मॉलिक्यूल कितना स्ट्रांगली बॉन्डेड है, ये भी यहाँ पता करेंगे। तो होप सो आज का क्विक रिवीजन समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन होते रहेंगे और आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना। जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, या कह सकते हैं जो ऑर्बिटल्स यहाँ लिखे वही यहाँ लिखे, वही यहाँ लिखे, वही यहाँ लिखे, बस मैंने ये दोबारा नोट नहीं किया है, उसकी जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखते चले गए। ठीक है, जो बॉन्डिंग है उसके साथ एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, तो जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग एक साथ मिलेंगे तो दोनों, अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहां पे कोई बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। इसी तरह यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है, और जैसे ही कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्डिंग ज्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन्स की, और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कम होगी तो बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, और
जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, हमारी बॉन्डिंग डिक्रीज होती चली जाएगी, हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती चली जाएगी, हमारी बॉन्ड लेंथ जो है इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, होप सो ये समझ में आया होगा। थैंक यू।